आज हम अपनी कहानी की शुरुआत एक ऐसी एकेडमी से करते हैं जहाँ पर जादू सिखाया जाता है और एक लड़की अदा जो अपने फादर को इसी एकेडमी में ढूंढने आई है। अब हम पहले सीन में कुछ वुल्फ के लोगों को देखते हैं और वहाँ पर एक औरत कह रही थी जो इंसान के रूप में एक कबीले में रहा करते हैं। उस एकेडमी में एक इंसान पक्षी के रूप में छिपा हुआ है और हमें उससे बदला लेना है। अब दूसरे सीन में हम अदा को देखते हैं जो एक वीडियो शूट कर रही थी जिसने उनके कबीले के मुखिया को मारा ताकि कभी उसके फादर आए तो ये वीडियो देखे। उसके फादर गुम हो चुके थे तो वो एक ऐसी जगह जहाँ पर बैठती है जहाँ पर वो बचपन में अपने पापा के साथ बैठा करती थी और उसके पापा उसे अक्सर फेरी टेल की कहानियां सुनाया करते थे। अब हम दूसरे सीन में एक ऐसे बर्ड को देखते हैं जो इंसान के रूप में बदल जाता है और वह उन बच्चों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर जादुई पावर्स हैं। उसका नाम मैथ्यू है और वे ऐसे बच्चों की तलाश कर रहा था। अब हम अदा को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है और वे अपनी मॉम से नाराज है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे विश नहीं किया। उनको याद ही नहीं कि अदा का आज बर्थडे है। तब वे अपनी मॉम को कहती है कि मेरे बारे में तो सोचिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। अब दूसरे सीन में मैथ्यू को देखते हैं जो बच्चों की तलाश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वही वुमेन आ जाती है जो वुल्फ कबीले में हमें पहले सीन में दिखाई दी थी और वे मैथ्यू को अपने साथ अपने कबीले में ले जाना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वे उस औरत से उसका ID कार्ड मांगते हैं। तब वे उन्हें अपनी जादुई आंख दिखाकर भगा देती है, लेकिन तब वे पीछे मुड़कर देखती है तो मैथ्यू वहाँ पर नहीं था, वे जा चुका था। इधर अदा अपने पापा को मिस कर रही थी। तभी वहाँ पर विंडो पे मैथ्यू आता है और उससे कहता है क्या वे उसका बाथरूम यूज कर सकता है और फिर वे उसे कहने लगता है कि वो क्लेक्स एकेडमी में उसके साथ चले और वहाँ पर जादू सीखे। लेकिन अदा उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करती और वे अपनी मॉम से मैथ्यू के बारे में बताने लगती है कि उसने एक ऐसा आदमी देखा जिसकी नाक पर चोंच थी। तब वे उसे डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाती है जो उसे उसके फ्यूचर की कुछ झलकियां दिखाते हैं। तब वे मैथ्यू के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम भी उसके साथ जाना चाहती है। लेकिन मैथ्यू उनसे कहता है कि बड़े इंसान वहाँ पर सिर्फ 24 घंटे ही रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और बच्चे कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। अब दूसरे सीन में हम अदा को उसी जादुई सिटी में देखते हैं जहाँ पर हर चीज रेड कलर की होती है और सब चीजों में जादू होता है। उसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो बर्ड्स के रूप में है और वे सभी बच्चों को पानी पीने के लिए कहता है ताकि सभी बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज जान सके। उसके बाद सभी बच्चे वहाँ पर बहुत सारी जादुई चीजें देखते हैं जैसे कि एनिमल जो म्यूजिशियन बने हुए हैं और अदा एक लड़के अल्बर्ट से मिलती है जो बहुत डरा हुआ है। अब दूसरे सीन में मैथ्यू और प्रोफेसर बात कर रहे थे और वे उसे एक बीज खाने के लिए देते हैं। उसे खाकर मैथ्यू फिर से इंसान बन जाता है। उसके बाद वहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाती हैं जहाँ पर प्रोफेसर अदा को कोई भी इमेजिनेशन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अदा कहती है कि अगर कोई इमेज ही ना करे तो। उसके बाद वे उसे कहते हैं कि वे कुछ भी इमेज करे। तब वे अपने डॉग के बारे में सोचती है जो बहुत ज्यादा उस पर भौंका करता था और जैसे ही वे सोचती है डॉग उसके टेबल पर होता है। तब मैथ्यू उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुम्हारा पहला ही जादू कामयाब रहा। उसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर बच्चों के पूरे ड्रीम को अच्छे ड्रीम में कन्वर्ट कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अदा अपने जादू से बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर देती है और अब वे इस नदी पर घूमने जाते हैं जहाँ पर वे अपना जादू करती है। एक मरमेड नाव से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक लड़की जंगल में आकर गिरती है। तब मैथ्यू उसे एकेडमी में लेकर आता है और उसे भी एकेडमी में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वे एक पुलिस की बेटी थी। अब दूसरे सीन में प्रोफेसर बच्चों को जादू सिखा रहे थे और वे उन्हें डाइनिंग रूम में लेकर जाते हैं और उन्हें कुछ कलर देकर कहते हैं कि वे कुछ भी अपने लिए इनसे पकाए। तब अदा अपने लिए केक बनाती है और दूसरे बच्चे भी अपने लिए कुछ न कुछ जादू से बना ही लेते हैं। अब हम दूसरे सीन में अदा को रात में घूमते हुए देखते हैं जहाँ पर वे प्रोफेसर को छोटा होते हुए देखती है जो छोटा होकर अपने रूम में सो जाते हैं। तब वे मैथ्यू के कमरे में जाती है जहाँ पर एक बुक रखी हुई है और वे उसे पढ़ने लगती है जिसमें मैथ्यू के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे वे एक राजकुमार हुआ करता था और हमेशा उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। और एक रात जब वे जंगल में घूम रहा था तो वुल्फ के सरदार ने उस पर हमला कर दिया। तब उसने अपने बचाव में उस सरदार को मार डाला, लेकिन मरते मरते वे सरदार अपने नाखूनों से उसे जख्मी कर गया और तब उसका इलाज अदा के डॉक्टर ने ही किया था और उन्होंने ही उसे एक जादुई टोपी दी थी जिसमें एक बटन लगा हुआ था जिससे तब चाहे मैथ्यू कोई भी पक्षी बन सकता था। लेकिन क्लेक्स एकेडमी में एक बार अटैक होने के बाद वे बटन कहीं गिर गया था और वे सिर्फ एक पक्षी ही बनकर रह गया है। तभी उसके पीछे मैथ्यू आ जाता है और वे कहता है कि वे आज तक उस बटन को तलाश कर रहा है, लेकिन फिर वे अदा को ये बताने लगता है कि वुल्फ के लोगों को उसका ठिकाना पता लग गया और वे कभी भी एकेडमी में आकर अटैक कर सकते हैं। और उससे कहता है अदा तुम्हारे अंदर
इधर कोई एक ऐसी पावर है जो उन्हें हरा सकती है। दूसरे सीन में वुल्फ के लोगों को देखते हैं जो एकेडमी में हमले की तैयारी कर रहे थे। इधर प्रोफेसर अदा को एक ग्लव्स देते हैं जो उसके पापा के थे और वे उन्हें पहनकर जैसे ही क्लैपिंग करती है तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। इधर वुल्फ के लोगों ने एकेडमी पर अटैक कर दिया, लेकिन वे अभी भी एकेडमी के अंदर नहीं आ पाए थे। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो वुल्फ की बेटी थी। अदा और एल्बर्ट उसका पीछा करते हैं। अब वे ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे डोर्स थे। तब अदा एक डोर को खोलती है और अपने आप को एक अलग सी जगह पाती है। अब वे उस लड़की को तलाश करने लगते हैं। अब अदा एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ थी और वे देखती है वे लड़की वुल्फ के लोगों से मिली हुई थी और उन्हें एकेडमी में आने का रास्ता बता रही थी। और तब वे एल्बर्ट को ढूंढने लगती है जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता और जब वे उसे नहीं मिलता तो वे वापस एकेडमी में आ जाती है। इधर वुल्फ के लोगों ने एकेडमी पर हमला करके प्रोफेसर को बंदी बना लिया था और वे उससे मैथ्यू के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्हें। तब अदा उस लड़की से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, उनको धोखा क्यों दिया। तब वे लड़की कहती है कि वुल्फ के लोग उसके दोस्त हैं। अब वुल्फ वहाँ भी आ जाते हैं। वे अदा और दूसरे बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। तब मैथ्यू उन्हें बचाने के लिए वहाँ जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और वे उनसे कहता है कि इन बच्चों को छोड़ दे, लेकिन अदा वहाँ से भाग जाती है और वे एल्बर्ट को ढूंढने लगती है जो बर्फ के टुकड़े में फंसा हुआ था और वे उसे बचाना चाहती थी, लेकिन वे वहीं पे मर जाता है। तब अदा बहुत दुखी होती है और अपनी मौत के बारे में सोचने लगती है और वे वापस मैथ्यू के कमरे में आती है जहाँ पर उसी बुक में अपने आप से फ्यूचर के बारे में लिखा जा रहा था। उसमें लिखा था तभी जोर से आवाज आती है और वाकई में उसे बहुत जोर से आवाज आती है और वुल्फ के लोग उसे पकड़कर उसी की दुनिया में वापस उसे पहुंचा देते हैं। तब अदा वहाँ पर जादुई दुनिया को बहुत मिस करती है और वे तब अपने डॉक्टर अंकल के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है और तब वे पियानो बजाने लगते हैं तो इसकी धुन क्लेक्सिक एकेडमी के प्रोफेसर सुनते हैं। तब उसे वापस जादुई दुनिया में पहुंच सकती है। अब जैसे ही वे उनके रूम से बाहर निकलती है तो उसे फिर से वही डॉग दिखाई देता है, लेकिन इस बार वे उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और तभी अदा को उसके पट्टे पर वही बटन मिलता है जिसमें मैथ्यू को वापस इंसान बनाया जा सकता था। तब वे एकेडमी में जाती है जहाँ पर गार्ड पहरा दे रहे थे और तब एक गार्ड से कहती है कि कोई भी इंसान बचपन से बुरा नहीं होता, सिर्फ हालात उसे बुरा बना देते हैं। तब गार्ड उसे कुछ नहीं कहता और अंदर जाने दे देता है। फिर वे प्रोफेसर को छुड़ा लेती है जो उन्हें लेकर आसमान में उड़ जाते हैं और वहाँ पर वे वुल्फ को लोगों को हराने की प्लान बनाते हैं। तब अदा और उसके दोस्त एकेडमी पर हमला करते हैं और वे अपने पापा के ग्लव्स के यूज करके गार्ड्स को चकमा दे देती है, लेकिन बाद में राजकुमार उसे पकड़ ही लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है। तब वे राजकुमार से कहती है कि तुम भी मैथ्यू को मारकर एक हत्यारे बन जाओगे, लेकिन प्रिंस उसकी बात को नहीं सुनता। तब अदा अपने मैजिकल पावर से उसके बचपन को देखती है कि कैसे कई औरत जो उसकी दादी थी उसको टॉर्चर करती थी कि वे लोगों को मारे। हालांकि प्रिंस लोगों को नहीं मारना चाहता था, वे नरम दिल था, लेकिन दादी प्रेशर बनाती थी। तब अदा राजकुमार से कहती है तुम मैथ्यू को मारने से पहले इंसान तो बना दो। राजकुमार उसकी बात मान लेता है और वे उसे वही टोपी बटन लगाकर दे देती है जिससे मैथ्यू फिर से इंसान बन जाता है। और तब वे अपने आप को मिरर में देखता है तो वे बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था क्योंकि वे कई साल बाद इंसान बना था। तब अदा प्रिंस से कहती है कि उसने पूरी लाइफ सजा काटने में ही निकाल दी, अब तुम इसे मारोगे भी तो तुम्हें क्या मिलेगा। तब वे लड़ाई खत्म करके अपने लोगों को वापस जाने को कहता है, लेकिन ग्रैंड मदर अदा पर अटैक कर देती है। तब प्रिंस अदा को बचा लेता है और अपनी ग्रैंड मदर को गार्ड से बंदी बनाने के लिए कहता है। तब वे उसे एक लॉकेट देता है और उससे कहता है कि उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो वे लॉकेट पे लगा हुआ बटन दबा दे, तब वे उसके पास आ जाएगा। उसके बाद प्रिंस और उसके सब वुल्फ दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तब प्रोफेसर फिर से एकेडमी को खड़ा करते हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अदा पूरे 3 साल की हो चुकी है और सभी एकेडमी वाले दोस्त उसे विश करते हैं। तब वे पार्टी से बाहर आ रही थी तब उसका दोस्त एल्बर्ट भी दिखता है और उसके पेट में पूरा वायर सिस्टम लगा हुआ था। इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगे लाइक और कमेंट करें।